हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। अवतार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करेंगे ईबीएस के ऊपर, ठीक है। ईबीएस के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसमें कि एग्जाम बूस्टर क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके। प्रत्येक सीरीज में मैं 10 कर दूंगा, क्योंकि पहले मैं 20 करता था तो वीडियो की जो लेंथ थी ना वो ज़्यादा लंबी हो जाती थी, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती थी, है ना। और पूरा वीडियो आप लोग देखते भी नहीं हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। और बेसिकली मैं क्या करूँगा, शुरुआत में मैंने क्या गलती कर दी है कि एक एक लाइन वाली जो सीरीज़ थी ना मैंने लगातार कर दी और उसके अंतर्गत मैंने क्वेश्चन नहीं दिए हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं एक काम ऐसा करूँगा कि एक एक लाइन वाली सीरीज़ दिया करूँगा, उसके साथ ही उसके क्वेश्चन भी दे दिया करूँगा आपको, तो थोड़ा आपको समझ में आ ही जाएगा कि एक लाइन वाले क्वेश्चन से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था, क्या नाम था? भास्कर था या आर्यभट्ट था या रोहिणी था या एडुसेट था, ठीक है। और ये राजस्थान टेट में आया हुआ है 1 से लेकर 5 बजे तक, 2012 में आया हुआ है। तो जो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था ना वो आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट था। और इसका प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? इसका प्रक्षेपण जो किया गया था, प्रक्षेपण का मतलब जानते हैं आप लोग? मतलब जो सैटेलाइट जो लॉन्च होती है, लॉन्च किस देश ने किया था? ये था भारत का, लेकिन किस देश ने किया था? क्योंकि भारत के पास इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी कि अंतरिक्ष में इसे लॉन्च किया जा सके, ठीक है। तो इसे जो लॉन्च किया था वो सोवियत संघ ने लॉन्च किया था 19 अप्रैल 1975 में, 19 अप्रैल, ठीक है, 1975 में इसे लॉन्च किया था, ठीक है। और जो भास्कर है, अब सुन लेते हैं भास्कर की बात, ठीक है। और जो भास्कर है, भास्कर का जो प्रक्षेपण था वो कब हुआ था? 7 जून को। इसका भास्कर का भी लिख लेना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। 7 जून, ठीक है, 7 जून 1979 को, ठीक है, 7 जून 1979। और रोहिणी का लिख लेना, 1 मिनट में सारे मिटा देता हूँ। रोहिणी का लिख लेना, रोहिणी का है 10 अगस्त 1979 को, ठीक है। और एडुसेट का लिख लेना, एडुसेट का 20 सितंबर 2004 को, राइट। तो सारे आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और सारे ऑप्शन भी आपके क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो सभी के आप लोग याद करना है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा के ऊपर क्वेश्चन है। और बेसिकली ये ध्रुव तारा आप सभी जानते हैं कि ध्रुव तारा कहा जाता है, किस तारे को कहा जाता है? उत्तरी तारे को कहा जाता है या दक्षिणी तारे को या पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को? तो ध्रुव तारा जो कहा जाता है वो उत्तर की ओर होता है, ठीक है। तो उत्तरी तारे को ही हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा चमकीला तारा होता है, उत्तर की दिशा में स्थित होता है ये तारा, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें आप नोट करके लिख लेना, ये जो ध्रुव तारा होता है वो किस समूह का होता है? तो ये होता है मत्स्य तारा समूह का। ये गलत लिख गई है, मत्स्य तारा समूह का होता है ये भाग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मकर रेखा है, किस अक्षांश पर स्थित है? तो ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 23 सही 1/2 अक्षांश पर हमारी मकर रेखा स्थित है, राइट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा है, टाइटन। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन जो है वो किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। प्राकृतिक और कृत्रिम में आप लोग कंफ्यूज मत होना। कृत्रिम वो होते हैं जो हम लोग बनाते हैं, जो वैज्ञानिक लोग बनाते हैं,
और जो कृत्रिम जो प्राकृतिक होते हैं वो तो नेचुरल होते ही हैं, जो आप जानते हैं, जैसे कि हमारा मून है, प्राकृतिक है ये पृथ्वी का। तो चौथे का आंसर जो हो जाएगा वो शनि हो जाएगा, ठीक है। टाइटन जो है वो शनि ग्रह का उपग्रह है, राइट। और शनि के कितने उपग्रह हैं टोटल? तो शनि के टोटल जो उपग्रह हैं वो हैं 62 उपग्रह हैं। और जो जिनमें से जो टाइटन ग्रह है, टाइटन जो उपग्रह है सॉरी, वो सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। और बुध और शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं होता है, ये मैंने आपको बता दिया था एक लाइन वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और जो वरुण के हैं, वरुण के कितने उपग्रह होते हैं? वरुण के होते हैं 13 उपग्रह, ठीक है। वरुण के 13 उपग्रह होते हैं, इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं होता है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरह हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, सूर्य से निकट ग्रह कौन है? तो सूर्य से सबसे जो निकट ग्रह है पहले स्थान पर, वो कौन सा है? हमारा बुध है, ठीक है। सूर्य से सबसे पहले कौन आता है? बुध आता है। फिर उसके बाद में, बुध के बाद में, देखो इस सीरीज मैं आपको बना के बता देता हूँ। एक मैं आपको ट्रिक देता हूँ, इसी में ट्रिक दे देता हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो मैं एक इंग्लिश में वर्ड लिखता हूँ, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट shows us 9 planets, राइट। तो इसमें सबसे पहले माई में हम एम उठा लेंगे, सबसे बड़ा वी उठा लेंगे, इसमें ई उठा लेंगे, इसमें एम, इसमें जे, इसमें एस, इसमें यू, इसमें एन और इसमें पी, ठीक है। तो टोटल जो हमारे ग्रह कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 9 तो हमारे हैं नहीं, तो लास्ट वाला जो है ना पी से प्लूटो होता है, तो ये हमारा हट चुका है, ठीक है। तो एम का मतलब होता है मरकरी, तो मरकरी मीन्स बुध। बी का मतलब वीनस, वीनस यानी कि शुक्र। ई फोर अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी। एम फोर मार्स, मार्स यानी कि मंगल। जे फोर जुपिटर, जुपिटर यानी कि बृहस्पति। एस फोर सैटर्न, सैटर्न यानी कि शनि। यू फोर यूरेनस यानी कि अरुण। एन फोर नेपच्यून यानी कि वरुण, ठीक है। तो सारे क्लियर हो गए होंगे कौन सा पहले आता है। तो मरकरी पहले आएगा, फिर वीनस आएगा, फिर अर्थ आएगा, फिर मार्स आएगा, फिर जुपिटर आएगा, फिर सैटर्न आएगा, फिर यूरेनस आएगा, फिर नेपच्यून आएगा, और प्लूटो को हटा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 6वां क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो जो सबसे लंबा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर होता है। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे जो लंबा दिन होता है वो कौन सा दिन होता है? 22 दिसंबर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची है? तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? इस काल्पनिक रेखा को हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, टूटता तारा। तो टूटता हुआ तारा किसका भाग हो सकता है? कौन हो सकता है टूटता हुआ तारा? ठीक है, तो एक समान गति से चलने वाला तारा हो सकता है, या एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या फिर एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, और या फिर उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? देखिए, जब आप लोग टूटते हुए तारे को देखते हैं तो काफ़ी चमकता हुआ हमें प्रतीत होता है, और जो ज़्यादा चमकदार चीज़ होती है वो कैसी होती है? ज्वलत होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा
वो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, ठीक है, घर्षण के कारण आग पकड़ लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी किस दिशा पर? सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या पृष्ठीय ताप पर? तो जो नक्षत्र का जो रंग निर्भर करता है वो किस पर करता है? पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। और नीला रंग, इसमें जो नीला रंग होता है वो सर्वाधिक ताप को इंगित करता है। जो नीला रंग होता है वो सर्वाधिक ताप को इंगित करता है। और जबकि जो पीला रंग होता है ये होता है हाई के लिए, ठीक है, हाई टेम्परेचर के लिए, सर्वाधिक ताप के लिए। और जो पीला रंग होता है, येलो रंग होता है, येलो कलर, वो होता है लो टेम्परेचर के लिए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी का। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह इनमें से किसे कहते हैं, ठीक है। जुड़वां ग्रह भी कहते हैं, उसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं। सांझ या भोर का भी तारा कहते हैं। तो वो एक ही ग्रह है, वो कौन सा ग्रह है? हमारा शुक्र ग्रह है, ठीक है। तो गाइस आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अपने चैनल को। बने रहना अवतार अकेडमी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।